तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 20। हमें ये फंक्शन गिवन है x+2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना। तो क्या करना है, बस आपको एक माइंड में फिक्स होना चाहिए कि अगर ये फॉर्म हमारी बन रही है तो हमें क्या यूज़ करना है, क्या क्या लैट करके करना है ना। तो चलिए देखते हैं क्या लैट करते हैं। फर्स्टली तो इसे लैट करो आई के इक्वल, जो फंक्शन हमें गिवन है x+2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। जब ये फॉर्म हमारी बननी हो लीनियर अपॉन अंडर रूट क्यू, तो हम क्या करते हैं, लैट करते हैं x+2 इक्वल ए डी अपॉन डी एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है हमारे पास ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। x+2 इक्वल ए, इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं, ये बन जाएगा 4, x बन जाएगा 1 और ये पावर आगे आ जाएगी 2x, और इसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट होती है 2 में से, तो 1 सब्ट्रैक्ट होगी तो 1 बचेगी, वो हमने लिखी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ 1 बचती प्लस बी। x+2 इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a की, जब इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, तो 4a माइनस 2ax प्लस b। तो x+2 इक्वल ये क्या है, -2ax, और ये क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, तो इन्हें एक साइड लिख लिया। अब यहाँ कंपेयर करेंगे हम x के कोफिशिएंट से x के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट से कांस्टेंट की। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इक्वल यहाँ क्या है, माइनस के 2a। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई है, हमारे पास फाइंड हो गई है -1/2, और यहाँ से b की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो कांस्टेंट क्या है 2 और यहाँ कांस्टेंट है 4a प्लस b। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्या है, -1/2 प्लस बी। यहाँ से एक होगा कैंसिल, तो यहाँ आया -2 इक्वल प्लस बी, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, ठीक है। अब जो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है उसे आपको पुट करना है यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें, ठीक है। तो देखते हैं कैसे पुट करते हैं। फर्स्टली x+2 है, x+2 है, इसके अपोन में आपको क्या लेके चलना है, इसके अपोन में लेके चलना है आपको जो हमें ये गिवन है क्वेश्चन में, क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे लेके चलना है, इक्वल टू a है, तो a की जगह a ही पुट करते हैं, बाद में वैल्यू लिख लेंगे। क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू ये है 4 माइनस 2x है, इसके अपोन में हमें यही लेके चलना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b के साथ तो कुछ भी नहीं है, 1 है ऊपर, है ना, तो अपोन में तो हम यही लेके चल रहे हैं, तो इसे ही हमें लेके चलना है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ से हमारे पास 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो ये और एक ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, और ये हमें यूज़ करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो इसे आप I1 मान लो, इसे I2 मान लो। तो I1 को सॉल्व करते हैं हम पहले, तो a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, -1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये दे रखा है। इसे t पुट करेंगे या लैट कर लेंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करो 4 माइनस 2x dx इक्वल टू dt आएगा। तो इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं, और इसे टोटल की जगह t पुट करेंगे, तो -1/2 अंडर रूट dt अपॉन अंडर रूट t, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास रूट है, तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, -1/2, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब ये पावर अपोन में है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी ये, तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन में पता है पावर का क्या होता है, एक पावर ऐड होती है, तो यहाँ 1 -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2, और जो पावर ऊपर बनती है वही पावर हमारी अपॉन में आ जाती है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया -t 1/2। तो इसका मतलब क्या है, रूट है, तो रूट लगा देंगे यहाँ हम,
अब टी की जगह टी की वैल्यू पुट करेंगे प्लस सी। टी की जगह हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे टी की। तो टी की वैल्यू पुट कर दिया। अब I2 पे आ जाते हैं। अब I2 का करते हैं तो क्या है b की वैल्यू 4 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx ये दे रखा है। यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस कॉमन लेना है वो रूट के अंदर ही लेना है। तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मेथड लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे 1 बनाओ, पहले से ही 1 है। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे हाफ करो। 4 का हाफ क्या होगा 2। हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा 4। तो इसे एक बार तो यहाँ प्लस करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। कैसे करना है देखो, यहाँ माइनस के 4x एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो ये स्क्वायर बन गया x माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस कब आता है जब यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला हो a माइनस वी वाला। तो x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब इसे ओपन करोगे तो ये मिलेगा माइनस के 4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास आ गया है यहाँ पुट करना है तो करते हैं यहाँ पुट हम 4 इंटीग्रेशन 1/√, माइनस बाहर है x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर तो हमारे पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा तो 2 स्क्वायर और ये बन जाएगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है ये आ जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला हमारा यहाँ लगेगा। यहाँ लगेगा साइन इनवर्स x/2 वाला फॉर्मूला। तो चलिए लगाते हैं हम यहाँ 4 तो हमारा बाहर है इंटीग्रेशन के साइन के, तो 4 एज इट इज साइन इनवर्स x क्या है हमारे पास x माइनस 2 अपॉन a क्या है 2 है प्लस c। तो हम अब ये पुट करेंगे जहां हमने लिखा था i इक्वल i1 प्लस i2। तो i1 की वैल्यू है -√4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस i2 की वैल्यू 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।